क्या आपने कभी किसी ऐसे योद्धा के बारे में सुना है जो हजारों सालों से इस धरती पर भटक रहा हो? एक ऐसा योद्धा जो कभी नहीं मरा, जिसे शाप के रूप में अमृत मिला और जो आज भी जीवित है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि महाभारत का सबसे रहस्यमयी पात्र अश्वत्थामा की कहानी है। अर्जुन, कर्ण, भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं के बीच एक ऐसा योद्धा था जो अजय और अजेय था, लेकिन वह कभी राजा नहीं बना, न ही उसे कोई सम्मान मिला। तो आखिर अश्वत्थामा कौन था? कैसे हुआ उसका जन्म? उसके पास कौन से अद्भुत अस्त्र शस्त्र थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह आज भी जीवित है? यह सवाल सदियों से लोगों के मन में है। क्या अश्वत्थामा वास्तव में आज भी धरती पर भटक रहा है? कई संतों, यात्रियों और स्थानीय लोगों ने आज भी अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है। कोई कहता है कि वह हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहा है, तो कोई मानता है कि वह जंगलों में अकेला घूमता है, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाया। अश्वत्थामा क्यों पाना चाहता था सुदर्शन चक्र? क्या वह फिर से अपने दिव्य अस्त्रों को प्राप्त कर सकता है? क्या कभी कोई उसकी पीड़ा को समाप्त कर सकेगा? यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक जिंदा रहस्य है। क्या आप जानना चाहते हैं कि अश्वत्थामा की असली सच्चाई क्या है? क्या वह आज भी हमारे बीच मौजूद है? इस वीडियो में हम अश्वत्थामा की अनसुनी कहानी, उसके जीवन के रहस्यों और उसकी अमरता के पीछे छिपे सत्य को उजागर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह एक ऐसी गाथा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके अश्वत्थामा नामक पुत्र को प्राप्त किया था। इनकी माता का नाम कृपि था, जो कृपाचार्य जी की बहन थी। जन्म ग्रहण करते ही इनके कंठ से अश्व के समान हिनहिनाने की सी ध्वनि हुई, जिससे इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही उनके माथे पर एक रत्न जड़ा था, जो उन्हें भूख, प्यास, थकान, सांप, राक्षस आदि से बचाता था। अश्वत्थामा महादेव, यम, काम और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न हुए थे। कई लोगों को यह लगता है कि वह रुद्र अवतार हैं, परंतु ऐसा नहीं। वह महादेव, यम, काम या क्रोध के अवतार नहीं थे। उनका जन्म इन चारों के अंशों के मिश्रण से हुआ था। वो केवल भगवान शिव के ही अंश से उत्पन्न नहीं हुए थे। भगवान शिव ने भगवान विष्णु जी के जैसे कभी कोई अवतार नहीं लिए। भगवान शिव के अंश से 11 रुद्र, काल भैरव, वीरभद्र आदि की उत्पत्ति हुई थी। अश्वत्थामा ने अपनी आरंभिक शिक्षा अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य जी से ही ली थी। अश्वत्थामा को अपने पिता से ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर और नारायणास्त्र का ज्ञान मिला था। इसके साथ उसके पास वरुण अस्त्र और आग्नेयास्त्र भी था। इनके अतिरिक्त गुरु द्रोण ने अपनी सभी विद्याओं का ज्ञान भी उसे दिया था, और लगभग सभी अस्त्र शस्त्र जो गुरु द्रोण के पास थे, वह अश्वत्थामा के पास भी थे। गुरु द्रोण से उसे एक दिव्य धनुष भी प्राप्त हुआ था। विराट युद्ध में वे पहले योद्धा थे जो अर्जुन के गांडीव धनुष के प्रत्यंचा को काटने में सफल रहे थे, और उसी विराट युद्ध में उन्होंने लगभग अर्जुन की बराबरी की थी। अश्वत्थामा को विराट युद्ध में अर्जुन के विरुद्ध केवल इसी कारण से पीछे हटना पड़ा था, क्योंकि उस समय उनके सारे अस्त्र समाप्त हो गए थे। पर अर्जुन के सम्मोहन अस्त्र का उनके पास भी कोई उत्तर नहीं था, और अंत में वह भी बाकी समस्त कौरव योद्धाओं की तरह पराजित हुए थे। महाभारत के कई अनुवादित संस्करणों के अनुसार अश्वत्थामा द्रौपदी स्वयंवर में मौजूद थे, और यह भी विवरण है कि वे धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने से चूक गए थे। द्यूत सभा में जब दूसरा दौर शुरू होने वाला था, उन्होंने इसका विरोध किया था। अश्वत्थामा ने दुर्योधन के किसी भी षड्यंत्र में भाग नहीं लिया था। उन्होंने ने पहला युद्ध ही विराटनगर में लड़ा था। घोष यात्रा में अश्वत्थामा दुर्योधन के साथ नहीं गए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले भीष्म पितामह ने उन्हें महारथी की उपाधि दी थी। भीष्म के अनुसार अश्वत्थामा के बाण अर्जुन के बाणों की तरह ही एक दूसरे को स्पर्श करते हुए निरंतर रेखा में चलते हैं। यह उनके कौशल को दर्शाता है। अश्वत्थामा ने युधिष्ठिर, भीम, सात्यकी और धृष्टद्युम्न, शिखंडी आदि पांडव पक्ष के योद्धाओं को एक से अधिक बार पराजित किया था। 14वीं रात को घटोत्कच के साथ उसका भीषण युद्ध हुआ था। उसने उस रात घटोत्कच की एक अक्षौणी राक्षसी सेना का संहार किया था। उस रात को एक वे ही योद्धा थे जिन्होंने सर्वप्रथम घटोत्कच और उसकी सेना का डटकर मुकाबला किया था, और उसे अपनी धनुर्ता के बल पर पराजित भी किया था। इसके अतिरिक्त उसी रात उन्होंने 1 लाख से अधिक अन्य पांडव सेना का संहार कर दिया था।
घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्व का वध भी उसी की आंखों के सामने कर दिया था। अश्वत्थामा एकमात्र कुरु योद्धा थे जो घटोत्कच द्वारा उत्पन्न किए गए यथुधन राक्षसों से डरकर नहीं भागे थे, बल्कि उन्होंने यथुधन के साथ पौलस्त्य राक्षसों को मार गिराया था। अश्वत्थामा ने घटोत्कच की मायावी शक्ति के भेदन के लिए वज्रास्त्र तथा व्यव्यास्त्र का उपयोग किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन जब अर्जुन ने जयद्रथ को सूर्य ढलने से पहले मारने की प्रतिज्ञा ली थी, उसी दिन एक समय कर्ण अर्जुन के युद्ध में जब अर्जुन ने कर्ण को रथहीन कर दिया था, तो अश्वत्थामा ने कर्ण को अपने रथ में बैठाकर अर्जुन से कर्ण के प्राणों की रक्षा की थी। अश्वत्थामा ने कुरुक्षेत्र युद्ध में ऐसे ही 3 बार कर्ण की रक्षा की थी, और जब अर्जुन ने दुर्योधन के वध हेतु शक्तिशाली मानवास्त्र का उपयोग किया था, तो उसे भी अश्वत्थामा ने हवा में ही काट दिया था। अपने पिता गुरु द्रोण की छल द्वारा किए वध से क्रोधित हुए अश्वत्थामा ने कुरुक्षेत्र युद्ध के 15वें दिन पांडव सेना पर नारायणास्त्र चला दिया था, जिसने पांडव पक्ष को भारी क्षति पहुंचाना आरंभ कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सभी को उस शक्तिशाली अस्त्र के आगे नतमस्तक होने की सलाह दी। तब वह अस्त्र शांत हुआ, पर तब तक उस अस्त्र ने कौरव सेना के बड़े भाग को नष्ट कर दिया था, और 15वें दिन पुनः अश्वत्थामा आग्नेयास्त्र चलकर पांडव सेना की एक अक्षौणी सेना नष्ट कर दी थी। कुल मिलाकर अश्वत्थामा ने 3 से अधिक अक्षौणी पांडव सेना का संहार किया था। अश्वत्थामा के हाथों कई प्रसिद्ध योद्धा भी मारे गए थे, जैसे कि मालव के राजा सुदर्शन, पौरव के राजा वृद्धाक्षत्र, चेदी देश के राजकुमार, महिष्मति के राजा नील, सुरथ आदि कर्ण। अर्जुन के अंतिम युद्ध से पहले अश्वत्थामा ने बड़ा प्रयास किया था कि दोनों पक्षों में संधि हो जाए। उन्होंने इसके पहले भी दुर्योधन कई अवसरों पर समझाया भी था, कर्ण से भी कई बार उनका कटु संवाद, पर दुर्योधन ने कभी उनकी बात नहीं मानी। एक समय तो वह सुदर्शन चक्र को भी उठाना चाहते थे, पर वह ऐसा कर नहीं पाए। वह सुदर्शन चक्र को पाकर अजय बनना चाहते थे, यहां तक कि उन्होंने श्री कृष्ण से ब्रह्मशीर के बदले सुदर्शन चक्र मांगा भी था। कौरव पक्ष के अंतिम सेनापति अश्वत्थामा ही बने थे। हालांकि वह पांडव पक्ष के विरोधी नहीं थे, पर जब उन्होंने दुर्योधन के अंतिम युद्ध के बाद उनकी वह बुरी स्थिति देखी थी, तब उनके क्रोध की कोई सीमा ही न रह गई थी, और उसके बाद उनके हाथों बहुत विनाश हुआ था। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि बाकी बचे हुए सभी पांडव पक्ष के योद्धाओं को मार डालेंगे, और वहां से निकल पड़े। जब वो पांडवों को मारने के लिए निकला, तो पांडव पक्ष के शिविर द्वार पर एक विशालकाय अद्भुत प्राणी उनके सामने आकार खड़ा हो गया। वह वास्तव में भगवान शिव ही थे, परंतु अश्वत्थामा उन्हें पहचान न सके और अपने सारे अस्त्र शस्त्र उन पर चला दिए। परंतु उस महाभूत ने अश्वत्थामा के छोड़े हुए सारे बाणों, अस्त्र शस्त्रों को अपना ग्रास बना लिया। तब विचलित होकर भगवान शिव की ही स्तुति करने लगे। भगवान शिव वहां प्रकट हुए। भगवान शिव ने अपने स्वरूप भूत उसके शरीर में प्रवेश किया और उसे एक उत्तम खड्ग प्रदान किया। भगवान का आवेश हो जाने पर अश्वत्थामा पुण्य अत्यंत तेज से प्रज्वलित हो उठा। वहां उसने धृष्टद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी के पुत्रों और कई अन्य लोगों का वध कर दिया था। अंत में जब वह और पांडव आमने सामने थे, तो उन्होंने ब्रह्मशीर चला दिया। अर्जुन ने भी उसके उत्तर में अपना ब्रह्मशीर चलाया, पर तभी वेद व्यास जी नारद के साथ आकर उन दोनों महान अस्त्रों के बीच में आकर खड़े हो गए, और उन्होंने अर्जुन और अश्वत्थामा से अपने अपने अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा ऐसा करने में सक्षम न थे। उन्होंने और भी बड़ा अपराध कर दिया। वह अस्त्र उन्होंने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की गर्भ की और मोड़ दिया। यह एक निंदनीय, अशोभनीय और आपराधिक कार्य था, जिसने अश्वत्थामा के सारे अच्छे कार्यों को धूमिल कर दिया। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के पुत्र को जीवित कर दिया था, और अश्वत्थामा के इस कार्य को सबसे बड़ा अधर्म माना था, और अश्वत्थामा के उस रत्न को भी निकलवा दिया था। और इसके साथ ही श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप भी दिया था कि वह कलयुग के अंत तक रिश्ते हुए घावों के साथ पृथ्वी पर एकांत में जीवन व्यतीत करोगे, और वह वहां से वन की ओर प्रस्थान कर गए थे। विष्णु पुराण के 3 अंश अध्याय 2 में श्री प्राशर जी श्री मैत्रेय जी को बताते हैं कि अश्वत्थामा 7वें मनवंतर के 29वें महायुग में आगामी व्यास होंगे। फिर प्राशर जी मैत्रेय जी से सावर्णिक नाम के 8वें मनवंतर, जो कि आगे होने वाला है, उस समय दीप्तिमान, गालव, राम, कृपा, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, मेरे पुत्र व्यास और 7वें अर्षय श्रृंग,
ये सप्तर्षि होंगे। इसका अर्थ है कि अश्वत्थामा 8वें मनवंतर सप्तऋषियों में से एक होंगे। यह माना जाता है कि अश्वत्थामा कलयुग में भी जीवित हैं, लेकिन उनके बारे में कोई प्रमाणित जानकारी या तथ्य नहीं है कि वह कलयुग में किस किस से मिले हैं। कुछ लोक कथाएं और आज के समय में उपदेशकों के कथन के अनुसार अश्वत्थामा को कुछ लोगों द्वारा देखे जाने का दावा किया। आज मैं आपको ऐसी ही दो सबसे फेमस कहानी बताने जा रहा हूं। नंबर 1, मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध वैद्य के पास सेप्टिक माथे वाला एक कठिन रोगी था। एक अचूक औषधि के कई प्रयोगों के बाद घाव अभी भी ताजा था और खून बह रहा था। उसकी औषधि की अक्षमता पर तीसरे पहर में वह अगली झपकी लेने के लिए पलटा और पाया कि सीट खाली थी। मरीज बस पतली हवा में गायब हो गया, जिससे वैद्य की बुद्धि पर वास्तविकता की मुहर लग गई। अगली कहानी है, बुरहानपुर के पास एक भारतीय गांव में आशीरगढ़ नामक एक पुराना जीर्ण शीर्ण किला है। भारत में प्राचीन मकबरा, जहां अश्वत्थामा कथित तौर पर प्रत्येक दिन शिवलिंग पर फूल चढ़ाते हैं। पहली घटना कल्याण पत्रिका में बताई गई थी, जबकि दूसरी घटना कुछ समय के लिए समाचार चैनलों पर भी चली थी। पायलट बाबा जैसे कुछ योगी अश्वत्थामा के साथ अपनी मुठभेड़ और बातचीत का उल्लेख करने तक चले गए हैं, जो हिमालय की तराई में भीलों की जनजातियों के बीच रह रहे थे। ऐसी सभी घटनाओं में वर्णनकर्ताओं ने अश्वत्थामा की ऊंचाई लगभग 12 फीट बताई है। भले ही आप पौराणिक कथाओं और धर्म में विश्वास न करते हों, लेकिन 12 फीट लंबे 6000 साल के बूढ़े व्यक्ति का इतिहास के सबसे बड़े रक्तपात को देखना और भगवान के साथ रहना अभी भी दिलचस्प है। मुझे वाकई आश्चर्य है कि अगर कोई असली अश्वत्थामा या कोई और चिरंजीवी है, तो क्या वह लोगों के सामने आकर हमें हमारे अतीत की महान युद्ध कथा नहीं सुना सकता, या अश्वत्थामा सिर्फ पौराणिक कथाएं हैं? इस बारे में आपका क्या कहना है? तो आखिर अश्वत्थामा कहाँ है? क्या वह सच में हजारों सालों से इस धरती पर भटक रहा है, या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा बनकर रह गई है? इतिहास गवाह है कि श्री कृष्ण का श्राप अमिट था, लेकिन क्या कोई शक्ति उसे इस अभिशाप से मुक्त कर सकती है? क्या वह फिर से अपने अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर सकता है? क्या वह आज भी किसी मंदिर में पूजा करता हुआ दिखता है, या हिमालय की किसी गुफा में साधना कर रहा है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे देखा है, गहरे जख्मों से भरा हुआ, माथे पर मणि के स्थान पर एक काली जली हुई खाल, एक ऐसा योद्धा जो समय के पार भटक रहा है। लेकिन सच क्या है, ये कोई नहीं जानता। अगर कभी किसी को वह दिख जाए, तो क्या दुनिया उसकी पहचान कर पाएगी, या फिर वह सिर्फ एक अनंत कथा बनकर ही रह जाएगा? आपका क्या मानना है? क्या अश्वत्थामा अमर योद्धा है, या बस एक भूली हुई गाथा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही अद्भुत पौराणिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।